क्या दुनिया के तेल बाजार से डॉलर की बादशाहत खत्म होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूएई ने ओपेक से 60 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया है। सबसे पहले ये समझिए कि ये ओपेक है क्या। ये उन देशों का ग्रुप है जो ये तय करता है कि आपकी गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल किस दाम पर बिकेगा। इस ग्रुप का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है सऊदी अरब। सऊदी की स्ट्रेटजी सिंपल है, तेल कम निकालो ताकि दाम ज्यादा रहे। लेकिन यही स्ट्रेटजी यूएई के लिए गले की हड्डी बन गई थी। ओपेक तय करता है कि कौन सा देश हर दिन कितना तेल निकाल सकता है और इसे ही कोटा सिस्टम कहते हैं। इस कोटा सिस्टम के जरिए ही तेल की कीमत पर कंट्रोल रखा जाता है। सऊदी को हर दिन 102 लाख बैरल तेल निकालने की छूट है, लेकिन यूएई एक दिन में सिर्फ 34 लाख बैरल तेल ही निकाल सकता है। यूएई की क्षमता एक दिन में 50 लाख बैरल तेल निकालने की है। इसका मतलब है कि यूएई की गाड़ी तो फरारी है, लेकिन उसका ब्रेक सऊदी अरब के हाथ में है। असली लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में दबदबे की भी है। सऊदी अरब 2030 तक दुनिया के बिजनेस का नया हब बनना चाहता है। दूसरी तरफ यूएई भी तेल पर अपनी निर्भरता कम करके टूरिज्म और डिजिटल इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है। यूएई जानता है कि आने वाला कल इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी का है, इसलिए वह चाहता है कि जब तक दुनिया में तेल की जरूरत है जी भर कर बेचो और उस पैसे को डिजिटल इकोनॉमी में लगाओ। ओपेक में रहते हुए उसके लिए ज्यादा तेल बेचकर पैसे कमाना संभव नहीं था, इसलिए उसने अलग होने का ऐलान कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पेट्रो डॉलर के अंत की शुरुआत है? दशकों से एक नियम था, तेल चाहिए तो डॉलर दो। इसी सिस्टम ने अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाया, लेकिन अब ये बंधन टूट चुके हैं। यूएई अब तेल के बदले रुपया, दिरहम या युआन लेने के लिए तैयार है। अगर दूसरे देश भी ओपेक से बाहर निकलते हैं और अपनी शर्तों पर तेल बेचते हैं तो इससे दुनिया के तेल कारोबार पर अमेरिकी दबदबा खत्म हो सकता है। अब समझते हैं इसका गोल्ड और भारत पर क्या असर होगा। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल नियम है, जब डॉलर की दुकान फीकी पड़ती है तो सोने की चमक बढ़ जाती है। मार्केट में जब भी अनिश्चितता आती है तो निवेशक सोने की तरफ भागते हैं, यानी आने वाले वक्त में सोने के दाम बढ़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि सस्ते तेल से महंगाई कम होगी, जिससे रेट कट्स होंगे और कम ब्याज पर कंपनियों को लोन मिलेगा। इससे कंपनियों की ग्रोथ बढ़ेगी, जो कि शेयर बाजार के लिए अच्छा है। यूएई के ओपेक से बाहर निकलने का सबसे बड़ा फायदा भारत को भी हो सकता है। भारत अपना 80% तेल आयात करता है। अगर यूएई तेल सस्ते में बेचता है तो इसका सीधा फायदा भारत को होगा। तेल सस्ता होगा तो महंगाई कम होगी और आम आदमी को राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत तभी मिलेगी जब मोदी सरकार इसे जनता की जेब तक पहुंचने देगी। डॉलर की बादशाहत पर यह चोट कितनी गहरी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि गेम बदल चुका है।